बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड 8.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और 8.3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, x प्लस 1 और x किसके बराबर है, 5 के बराबर है। हमने मालूम क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर हमने मालूम करना है। सेकंड पे हमने x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, इन दोनों को हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन में हमने क्या है, इन दो टर्म को मालूम करना है। दूसरे क्वेश्चन में भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 1 और एक्स की पावर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और 5 में भी हमने यही दोनों चीजों को मालूम करना है। अब देखना है किस तरह। तमाम में आपने क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो चलो हम इसको पहले पार्ट कॉल करते हैं। देखो x प्लस 1 और x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर। दोनों तरफ से क्या लेंगे, स्क्वायर। इस तरफ से भी स्क्वायर लेंगे, इस तरफ से भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। जब दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, देखो ये x हमारे पास क्या बन जाएगा, a 1 और x हमारा क्या बन जाएगा, b। दरम्यान में क्या है, प्लस, और होल क्या है हमारे पास, स्क्वायर। तो देखो इसमें यही फार्मूला अप्लाई है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखो x हमारे पास क्या है, a, तो a स्क्वायर 1 और x हमारा क्या है, b। तो प्लस फार्मूले के मुताबिक सेकंड क्या आ रहा है, बी स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, तो फार्मूले का 2 लिखोगे। फिर क्या है, a फिर b। a हमारे पास क्या है, x, b हमारे पास क्या है, 1 और x। तो a और 1 और x। अब देखना x और x आपस में क्या हो जाएगा, खत्म। x का स्क्वायर लोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 और x का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और x का स्क्वायर प्लस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही 12। 5 का स्क्वायर किसके बराबर है, 5 ज़रब 5, क्या बन जाएगा, 25। तो हमारे पास 25 आ गया। ये 2 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 25 माइनस 2 क्या रह जाएगा, 23। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की आंसर क्या आ गया हमारे पास, 23 आ गया। क्या आ गया, 23। अब आपने क्या करना है, देखो सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर किसका बराबर है, 23। अब हमने क्या करना है, यही जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। फिर से हमारे पास इस तरफ भी मैंने स्क्वायर लेना है, 23 का भी क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4 की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 23। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का आंसर तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23, इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, फिर से हमारे पास देखो a है और 1 और x हमारा क्या बन जाएगा, x स्क्वायर हमारे पास a और 1 और x स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, b। तो देखो ये a दरम्यान में प्लस 1 और x हमारा क्या है, b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी फिर से यही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। देखो a स्क्वायर x की पावर 2 का होल 2, तो 2 2 का क्या बन जाएगा, 4 प्लस, देखो 1 और x स्क्वायर हमारा क्या है, 1 और x स्क्वायर b। तो b का स्क्वायर 1 और x क्या है हमारे पास, b का स्क्वायर प्लस 2 a b, a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 1 और x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 2, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4। 1 की पावर आप 2 लोगे तो क्या जाएगा, वही 1। देखो 1 की पावर जो भी आप लोगे, देखो 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1 ज़रब 1, वही क्या जाएगा, 1। तो 1 की पावर कुछ भी लोगे वही 1 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2। और 23 का स्क्वायर लोगे तो क्या जाएगा, 529। 23 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 23 ज़रब 23, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 529। अब आपने करना क्या है, देखो ये जो 2 है इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 529 में से जब 2 माइनस करोगे तो 527 बच जाएगा। देखो x की पावर 2 में यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 किसके बराबर आ गया, 527। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 23 के बराबर। हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x माइनस 1 और x किसके बराबर है, 4 के बराबर। हमने क्या मालूम करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, फिर क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 1 और एक्स की पावर 4, एक
इसमें मैंने शायद मिस्टेक किया है, प्लस आता है यहाँ पर क्या है प्लस। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, x माइनस 1 और x की वैल्यू क्या है 4 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में या प्लस में, ठीक है माइनस में। देखो x क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, x माइनस 1 और x की वैल्यू क्या है 4। हमने मालूम क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। सेकंड पे क्या मालूम करना है, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4। ये दो वैल्यू हमने मालूम करना है। फिर से उसी तरह हमने क्या करना है, अगर हमने x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 और x इस तरफ से भी स्क्वायर लेंगे और 4 का भी क्या लेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया स्क्वायर। अब देखना फिर से हमारे पास यहाँ पर देखो x हमारा क्या बन जाएगा a, 1 और x हमारा क्या बन जाएगा b, दरमियान में क्या मौजूद है माइनस a माइनस b और क्या है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से यही फार्मूला है मगर माइनस वाला, देखो a माइनस b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अगर माइनस दरमियान में लिखा था तो 2ab के साथ क्या लगेगा माइनस, अगर यहाँ पर प्लस लिखा था तो 2ab के साथ क्या लगेगा प्लस। तो इस दफा हम क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस 1 और x हमारा क्या है b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, 4 द्वारा 4 क्या बन जाएगा 16। तो x आपस में क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पर x स्क्वायर बन जाएगा 1 और x का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 और x स्क्वायर माइनस 2, अब इज इक्वल टू 16, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया वही 2 है, 2 इस तरफ माइनस में है दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 क्या बन जाएगा 18। देखो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी 18 बनी। अब देखो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई आ गई। अब आपने क्या करना है, देखो इसी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का क्या है दोनों तरफ क्या लेना होगा स्क्वायर लेना है। इसी वैल्यू से आपने क्या करना है x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 की वैल्यू को क्या करना है निकालना है। देखो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे दोनों तरफ से क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4। अब यहाँ पर मैं इस पे सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ये हमारा क्या बन जाएगा a प्लस 1 और x का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा b, देखो होल हमारे पास क्या मौजूद है स्क्वायर, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने लिखा है देखो a स्क्वायर a हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 1 और x स्क्वायर, इसका मैंने भी स्क्वायर ले लिया प्लस 2, a हमारे पास क्या है x स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 और x स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर लगेगा 324, तो 18 का स्क्वायर का मतलब क्या है 18 जरा दे 18, तो क्या बन जाएगा 324। अब देखो x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे खत्म, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4, तो 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 324। 2 इस तरफ प्लस है दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 324 में से जब आप माइनस 2 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 322। देखो x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 किसके बराबर है 324 के बराबर। तो सिंपल आपने क्या करना है एक दफा जब x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का आंसर आ गया ना, फिर उसी का आपने स्क्वायर लेना है आपके साथ x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 का आंसर। सही। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5, देखो x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है -1। अब आपने फिर से क्या मालूम करना है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, फिर क्या है x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4। फिर से सिंपल हमारे पास क्या है x प्लस 1 और x इज इक्वल टू -1। हम क्या करेंगे x प्लस 1 और x इस तरफ से भी स्क्वायर लेंगे इस तरफ से भी क्या लेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ से क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ से हम स्क्वायर लेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके जरिए हमारे पास क्या आंसर आएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। फिर जब x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो किसका आंसर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4। अब देखते हैं देखो x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। फिर से हमारे पास देखो यहाँ पर x हमारा क्या है b, 1 और x हमारा क्या है b, दरमियान में क्या है प्लस,
तो ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्या अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो -1 का बी स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास क्या है a और 1 और x हमारा क्या है b। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है -1 ज़रब -1, तो माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आंसर हमारे पास किस चीज में आएगा, +1। तो यहाँ पर मैंने लिखा है +1। जब हम कोई भी चीज नहीं लिखते उसका मतलब क्या है, वो किस चीज में, प्लस में। अब देखो ये x इस x के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 2। यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और x का स्क्वायर। 2 इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में, तो -2 में से 1 निकालोगे क्या रह जाएगा -1। बड़े का निशान रखेंगे, देखो 2 बड़ा है 1 क्या है छोटा, तो -2 में से 1 निकालेंगे -1। तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1। अब आपको क्या करना है, यही x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। दोनों तरफ से क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर लोगे तो इसी के सगा के साथ x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 का आंसर आता है। x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ से क्या ले लिया, स्क्वायर। देखो दोनों तरफ से स्क्वायर ले, यहाँ पर फिर से a प्लस 1 और x हमारे पास स्क्वायर क्या है b, ऊपर क्या मौजूद है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला एप्लीकेबल है। देखो a हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 1 ओवर x स्क्वायर, तो b का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास क्या है x स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। -1 का स्क्वायर लेंगे, फिर से देखो माइनस ज़रब माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या बन जाएगा 1। देखो x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या आ जाएगा 2। इस तरफ 2 ज़रब 2 क्या बन जाएगा, x की पावर 4। यहाँ पर 2 ज़रब 2 x की पावर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 2। 2 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में, तो -2 में से 1 निकालोगे क्या रह जाएगा -1। तो x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 का आंसर क्या आ गया -1। तो यहाँ तक हमारे पास 8 कंप्लीट।